अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत ही अजीब किस्म की डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान में अभी इंतखाबात नहीं हो सकते और ये एक और ऑपरेशन पाकिस्तान का एक और हिस्सा है। जितना प्रेशर बनाया जा रहा है, जितना कौम इंतज़ार कर रही है, जितने इमरान खान दबाव डाल रहे हैं, उतना ही इलेक्शन को दूर ले जाया जा रहा है। अब ये चीज़ सामने आई है कि अगर पाकिस्तान में इंतखाबात से मुताल्लिक बात आगे बढ़ती है और इस इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया जाता तो पाकिस्तान का IMF की जो डील है वो नहीं होगी। और अगर इस हुकूमत ने इलेक्शन करवाने की कोशिश की, यानी कि जो मौजूदा रजीम है, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अब ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की एक मंतक है। बड़ी लंबी बहस हुई है, जिस ज़राए ने मुझे बताया, ज़ाहिर है बहुत मोहतरम है, बड़ी अच्छी खबर उन्होंने दी है। पाकिस्तान में सब इंतज़ार कर रहे हैं इंतखाबात का, इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं। कल उन्होंने बड़ा ठीक ठाक किस्म का लॉजिक के साथ बहुत सारे अल्लाह मियाँ का नाम लेके इदारों को, अदालतों को, बहुत सारे लोगों को समझाया, बताया, आजिज़ी के साथ पैगाम पहुँचाया, कौम तैयार है, इलेक्शन हो, इलेक्शन हो, इलेक्शन हो। सारे काम जो इस हुकूमत ने करने थे वो भी हो गए हैं, लेकिन अगर इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। IMF आगे नहीं बढ़ रहा है। राना सनाउल्लाह साहब फरमाया उन्होंने कल कि तिगनी का नाच नचाया जा रहा है पाकिस्तान को, IMF एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा है और पाकिस्तान को ये सूरत हाल है, डॉलर की भी और स्टॉक की भी और दुनिया भर की भी, और ये सारी सूरत हाल उन्होंने पिछली हुकूमत के ऊपर थोप दिया, इमरान खान साहब के ऊपर थोप दिया कि उनकी इस्लाहात, उनके एग्रीमेंट, उनके मुआहदे, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब ये खबर निकल कर आई है, बहुत सारे अहम जो लोग नज़र रखने वाले हैं उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान इस जगह पे आके फंसा है कि अगर अभी इंतखाबात करवाते हैं रिसेंट फ्यूचर के अंदर, यानी कि 2-3 माह के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट लेकर आएँ और उसके बाद फिर इंतखाबात करवाए, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। IMF ने यहाँ पे पाकिस्तान को अटकाया हुआ है, फंसाया हुआ है। नई मंतक है, नई चीज़ें हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे फ़िलहाल। अब इलेक्शन नहीं हो रहे तो क्या होगा, इसका दूसरा रास्ता क्या है? अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो फिर एक चीज़ और बहुत सामने आई है, वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आर्मी चीफ़ का तकर्रुर, ज़ाहिर है 29 नवंबर को हमारे आर्मी चीफ़ जनाब मोहतरम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हो जाएंगे। उससे पहले फ़ैसला करना है कि कौन आर्मी चीफ़ होंगे। नाम जाएंगे, 3-4 नाम जाएंगे वज़ीर आज़म इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के। क्या शहबाज शरीफ साहब ही नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर करेंगे? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नाक़दीन कहते हैं, आप लोग भी नज़र रख सकते हैं, मैंने भी ये देखा है, अब तक कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है जिसमें आर्मी चीफ़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को सलूट किया हो। उनके साथ वो नज़र आए हैं मुख्तलिफ़ तकारीब के अंदर, कोयटा के अंदर नज़र आए, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ तकारीब में नज़र आए, लेकिन वो उस तकरीब में या किसी ऐसी मीटिंग में नहीं रहे जिसके अंदर वो सलूट कर रहे हों वज़ीर आज़म को। अहम बात है, गैर अहम बात है, लेकिन हमें हर चंद दिन के बाद इमरान खान के साथ आर्मी चीफ़ नज़र आते थे और दीगर अहम अमूर के जो सरबराहान थे वो भी नज़र आया करते थे इमरान खान के साथ। शहबाज शरीफ के साथ ऐसा कोई मामला है नहीं, वो दिख नहीं रहे, नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अब ये दूसरा मामला है, इलेक्शन ना होना एक मामला है, IMF का रजीम चेंज ऑपरेशन, पाकिस्तान ऑपरेशन का एक पार्ट रजीम चेंज ऑपरेशन, उसके बाद अब ये कि इस हुकूमत को लाना, फिर अब इस हुकूमत को न जाने देना, और अगर जाने की सूरत है तो फिर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा पाकिस्तान। तो अभी ये हुकूमत नहीं जाएगी, तो उसको किस अंदाज से रोका जा रहा है, इस हुकूमत को, उसकी गवर्नेंस मैनेजमेंट जो मामला है उसको किस तरह रोका जा रहा है। अब आर्मी चीफ़ का तकर्रुर ज़ाहिर है, उन्होंने कह दिया कि एक्सटेंशन नहीं लूँगा। DGI ISPR साहब की ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह दिया था कि वो जा रहे हैं और नए आर्मी चीफ़ आएंगे, ज़ाहिर है। तो उसका तकर्रुर क्या शहबाज शरीफ साहब करेंगे? अब ये ज़रा सोच के चक्कर आते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जिनके ऊपर इतने सारे मुकदमात, ओपन एंड शट केसेस उनके ऊपर, जिस दिन उन पर फ़र्द जुमायद हो रहा था उस दिन वो वज़ीर आज़म बना दिए गए, जिस अंदाज़ के अंदर उनको बनाया गया, जो सूरत हाल सारी रही है, उस सारी सूरत हाल के अंदर, उस सारे मामलात के अंदर अब वो पाकिस्तान की अहम तरीन पोस्ट, अहम तरीन शख्सियत का इंतखाब करेंगे। वो तय करेंगे कि 4 में से कौन, और बज़ाहिर तो यही वज़ीर आज़म के पास समरी आएगी। और फिर आप लोग भी सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। कल इमरान खान साहब ने बहुत खुलकर कहा, उन्होंने कहा न्यूट्रल्स
ज़ाहिर पाकिस्तान में सब समझते हैं न्यूट्रल्स, क्योंकि आर्मी चीफ के बिहाफ के ऊपर DGI-SPR ने ये सारी कौम को बता दिया कि हम न्यूट्रल हैं और हमें ना घसीटा जाए सियासत में, और बहुत अच्छी बात है ये। अब लेकिन इमरान खान कहते हैं कि न्यूट्रल्स के पास ही सबसे ज़्यादा ताकत है, वो इंतखाबात करवाएं, अल्लाह पूछेगा। तो अब इमरान खान साहब की इस सारी बात के ऊपर, इस सारे मुतालबे के ऊपर अल्लाह पूछेगा, न्यूट्रल्स के पास सारी ताकत है, वो न्यूट्रल्स कहते हैं कि हमारा कोई सियासत ताल्लुक़ नहीं है, और इस वक्त फ्रंट के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नज़र भी नहीं आ रही है, बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या होने वाला है? आर्मी चीफ का तकर्रुर शहबाज शरीफ साहब करेंगे? आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा? आपको क्या लगता है IMF जो पैंतरे बदल रहा है बकौल राना सनाउल्लाह साहब के तिगनी का नाच नचा रहा है, IMF पाकिस्तान को एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा है, सारी बातें मानने समझने सोचने के बाद भी, हर चीज़ तस्लीम करने के बाद भी, पाकिस्तान पे बमबारी महंगाई की करने के बाद भी, मिसाइल गिराने के बाद भी, हर तरह की बमबारी करने के बाद भी, फूड सिक्योरिटी क्रिएट हो गई पाकिस्तान में, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है आने वाले वक्त में, और महंगाई और सूरत हाल, खाने पीने की अशिया नहीं होंगी, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। सब कुछ करने के बाद भी, सारी बातें मानने के बाद भी IMF साइन नहीं कर रहा है एग्रीमेंट, तो इलेक्शंस ना करवाने के लिए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, बड़ी ख़तरनाक बातें। अब इन सारी चीज़ों में हमें जो मोटी मोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है, सियासी जमातों के पास क्या ऑप्शन है, और एक बहुत बड़ा धमाका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब भी कर सकते हैं। वो टाइमर जो चल रहा है वो उनके पास बॉल पहुंचने वाली है, जिसके बाद वो आके हुक्म सादर फरमाएंगे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म को कि आप एतमाद का वोट पार्लियामेंट से लें, और जब वो बम बरसाएंगे ये वाला, तो जो इत्तेहादी हैं उसमें बाप बलूचिस्तान वाले वो नाराज़ हैं, खफा हैं, ठीक ठाक। ANP बहुत शदीद खफा है, नाराज़ है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी बहुत सारी चीज़ें दोबारा से चल रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी खुश नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तो एक बात भी पूरी नहीं हुई है, वो बार बार धमकियाँ दे रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के अंदर भी उन्होंने अपने खफगी का इजहार किया, टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर भी बहुत सारे उनके रहनुमा ये बात फरमा रहे हैं। ना पीपल्स पार्टी ने उनके ऊपर जो वादे किए थे, जो तहरीरी मुआहदे थे, किसी चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। ना पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून साजी हुई, ना उनका गवर्नर मोहतरमा नसरीन जलील साहिबा को लगने दिया, ना लगी वो, ना वजारतों के अंदर शेयर दिया, ना एडमिनिस्ट्रेटर दिया, ना कोई ऐसी कानून साजी हुई, ना डोमिसाइल का मसला हुआ, ना उनके ऑफिस खोले, ना उनको जॉब्स के अंदर कोटा दिया, कि तो कोई बात मानी ही नहीं। इसी तरह से ANP वालों ने कह दिया हमें गवर्नर भी नहीं और पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए क्योंकि आप हमारी बातें मान ही नहीं रहे, और बाप का भी ये सूरत हाल है। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये चीज़ फेंकेंगे, लेकर आएंगे डस करके कि एतमाद का वोट लो, तो ये इत्तेहादी कैसे खड़े होंगे? शहबाज शरीफ साहब और फर्ज करें ज़रदारी साहब भी उस वक्त हेल्प करते हैं नवाज शरीफ साहब की, जो जिस अंदाज में वो हेल्प कर रहे हैं, उस अंदाज में खाली सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब और उनके रफ़क़ा ही बुरे बन रहे हैं, और ज़ाहिर है वो फैसले कर रहे हैं, या उनसे करवाए जा रहे हैं, ज़रदारी साहब करवा रहे हैं या कोई और करवा रहा है, लेकिन बहरहाल सारे फैसले जो है वो कर रहे हैं। इन तीन सूरत हाल, ये जो तीनों डेवलपमेंट्स हैं जिसके अंदर एतमाद का वोट, इलेक्शन का ना होना, पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट, IMF के इस एग्रीमेंट के साथ कनेक्टेड, और फिर क्या आपको लगता है कि आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है वो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब करेंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने ये बात बहुत ध्यान से सोची भी, आपके सामने कही भी है कि कोई ऐसी तस्वीर मुझे नज़र नहीं आई। हो सकता है कोई हो, मुझसे मिस हो गई हो सकता है कोई हो। अगर आप लोग देख रहे हो तो बताइएगा, जिसके अंदर हमारे फोर्सेस के सरबराहान वज़ीर आज़म को सलूट कर रहे हों। वैसे कर रहे होंगे, लेकिन कोई तस्वीर नहीं आई। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ साहब, जिनको सारी दुनिया कह रही है डोंट कम, हमसे बात भी नहीं करो, हमारी तरफ आओ भी नहीं, अब उनके दौरे वारे सारे रुक गए, क्योंकि हर जगह पे वो मांगते हैं। और अब गारंटीज IMF रख रही है कि आप एंटी करप्शन के लॉज को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आप लोगों की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, आप जो पैसा आता है वो खा जाते हैं, तो आप उसको महफूज करने वाले इस्लाहात करें। नैब की सारी चीज़ें छप गई हैं, इमरान खान ने सारी दुनिया को फिर बता दिया ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। पहले भी बताया था, अब दोबारा बता दिया। दुनिया के अंदर जो नैरेटिव चल रहा है, किसी एक लीडर की पाकिस्तान की तरफ से बात चल रही है, तो वो इमरान खान ही है। तो अब ये सारी सूरत हाल है। सारी सूरत हाल के अंदर जो खबरें हैं, जो खबरें मैंने आपको तीन बताई हैं, इन तीनों खबरों के अंदर इतनी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग का इंतज़ार है कि जिससे पाकिस्तान का अगला रुख का पता चल रहा है।
ऑपरेशन पाकिस्तान जारी है। ऑपरेशन पाकिस्तान में रजीम ऑपरेशन हो गया है। अब उसके अंदर IMF वाली एक नई चीज़ें सामने आ गई हैं, इलेक्शन नहीं हो सकते, वो रोक रहे हैं। उसके बाद 2 और डेवलपमेंट जो इंटरनल होनी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी, आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से भी। अब बच्चे को पता है कि ये स्टेप्स होने हैं। अब वो किस तिगड़म के साथ होने हैं, वो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं। आप सवाल कीजिए, जवाब दीजिए, कमेंट भी कीजिए और देखें कि सारा गेम जिस तरह से प्लेस किया गया है उसमें इमरान खान साहब का रोल किया है। वो किस तरह से चीज़ों को बहुत सॉफ्ट अंदाज में, बड़ी आजी से, बड़ी रिक्वेस्टिंग स्टाइल में दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, कैंपेन भी कर रहे हैं, परसेप्शन भी बिल्डिंग कर रहे हैं और किसी को बुरा भी नहीं लग रहा। लेकिन बहुत हार्डली जो लोग बातें करते थे, बड़े बड़े लीडरान, उनसे ज़्यादा असर हो रहा है इनकी बातों के अंदर, उनसे ज़्यादा असर अंदाज हो रहे हैं उनकी तकरीर, उनके जलसे। अब वो अगला स्टेप क्या लेंगे, अगली उनकी सिमत क्या होगी, इस पर भी नज़र रखेंगे। आज इजाज़त दें, इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।